हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यूसी नेट की बात करें तो फ्रेंड्स में जो रिसर्च यूनिट है आपकी, उसमें जो हाइपोथेसिस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में जितना हो सकता है हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो हाइपोथेसिस है इससे क्वेश्चन कभी स्टैटिकल फॉर्म में भी आ सकते हैं या फिर आपको प्रैक्टिकली बेस या फिर आपको कॉन्सेप्ट बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, जो परिकल्पना होती है इसके अन्य नाम मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, परिकल्पना या प्रकल्पना भी हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में बात करेंगे कि परिकल्पना होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, परिकल्पना होती है एक यह पूर्व धारणा है, यानी कि जो शोध प्रश्न का संभावित उत्तर है उसका उसके प्रति पूर्व धारणा या फिर हम कह सकते हैं एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो उसकी हम कह सकते हैं कि जो यह एक पूर्वधारणा है जो शोध प्रश्न का संभावित उत्तर है। ठीक है, और परिकल्पना एक अस्थायी परीक्षण योग्य अनुमान है जो किसी शोध प्रश्न का संभावित उत्तर प्रदान करती है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कीवर्ड है ना, एक प्रश्न का संभावित उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि जो ये होती है हाइपोथेसिस, ये जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका एक टेंटेटिव आंसर होता है। ठीक है, जिसे हमें इससे और भी मदद मिलती है, उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। जैसे कि यह चरों का जो रिलेशनशिप होती है या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसको बताती है। ठीक है, जो परिकल्पना होती है। ठीक है, तो जो ये होती है परिकल्पना होती क्या है, एक पूर्वधारणा है जो शोध प्रश्न का संभावित उत्तर होता है। ठीक है, और इसके अलावा परिकल्पना एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी परीक्षण योग्य अनुमान है, यानी कि इस जो हाइपोथेसिस होती है इसको हम परीक्षण योग्य होते हैं, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि किसी शोध प्रश्न का संभावित उत्तर, फ्रेंड्स ये कीवर्ड है संभावित उत्तर। जो हाइपोथेसिस होती है ये हमारा रिसर्च जो क्वेश्चन होता है उसका संभावित यानी कि टेंटेटिव आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद चरों के बीच का संबंध का वर्णन करते हैं, यानी कि फ्रेंड जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप है भी या फिर नहीं। तो ये जो है हाइपोथेसिस इस चीज़ का डिस्क्राइब करता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है या फिर नहीं, या फिर क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट की बात करें कि परिकल्पना शोध को दिशा प्रदान करती है, यानी कि डायरेक्शन देते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो एक डायरेक्शन देने का जो कार्य करती है वो हाइपोथेसिस करती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस होती है ये शोध को दिशा प्रदान करती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं परिकल्पना के प्रकार, यानी कि हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस जो है ये मेजरली जो 3 टाइप होते हैं, फिर इनमें भी अलग से जो इनके भी सब टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस के प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। संबंधात्मक यानी कि रिलेशन हाइपोथेसिस, और सांख्यिकी परिकल्पना यानी कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और नेक्स्ट है थर्ड वर्णनात्मक परिकल्पना यानी कि डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, उनको हम अलग से कर लेते हैं कि कौन से हाइपोथेसिस का कौन सा टाइप है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्यिकी परिकल्पना, जिसके 2 टाइप होते हैं, जिसको शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो सांख्यिकी परिकल्पना है इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दें जो हमारी जो सांख्यिकी परिकल्पना यानी कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस, इसके 2 टाइप होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव। जो शून्य परिकल्पना होती है उसको हम एच ओ से डिनोट करते हैं, जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको हम H1 या फिर H से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो हाइपोथेसिस होती है सांख्यिकी परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये सांख्यिकी परिकल्पना के 2 प्रकार हो गए। अब हम बात करें कि वैकल्पिक परिकल्पना, तो जो वैकल्पिक परिकल्पना है इसके भी 2 टाइप होते हैं, जो कि है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, यानी कि दिशात्मक और गैर दिशात्मक। 2 टाइप होते हैं ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के होते हैं, ना कि स्टैटिकल।
ना कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस के। ये टाइप होते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। और जो वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस है, ये है स्टैटिकल हाइपोथेसिस की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई कि हमने पहले बताया कि जो नल हाइपोथेसिस होती है, जो वैकल्पिक होते हैं, ये इसको हम एच किससे डिनोट करते हैं, वैकल्पिक को करते हैं हम H1 से। और जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, हम उसको बोलते हैं HO या H0, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक और इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है, हम जो टेस्ट करते हैं वो नल हाइपोथेसिस को ही करते हैं, ठीक है। जो नल हाइपोथेसिस होती है ना, हम इसको ही सत्य या फिर असत्य मान के रिसर्च करते हैं। और अगर हम सत्य जो रिसर्च होती है, हम हाइपोथेसिस होती है, शून्य परिकल्पना को हम जो सत्य मानकर आगे चलते हैं, और वो जो होती है, जो हमारी शून्य परिकल्पना, वो रिजेक्ट हो जाती है, तो हम उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। और हम जो शून्य परिकल्पना, अगर हम उसको असत्य मानते हुए चलते हैं, तो हम और वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो उसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये रहा जो हाइपोथेसिस है उसके प्रकार की जो मतलब एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको इनका जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपको ये एक बार मैं कीवर्ड्स पर थोड़ा फोकस कर लेता हूँ कि पूरे जो हाइपोथेसिस है, इसका जो फोकस कीवर्ड्स में आपको आंसर कैसे ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को देना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है जो हाइपोथेसिस है, यह एक पूर्व अवधारणा है, ठीक है। और यह एक संभावित उत्तर है, ठीक है। और ये अस्थायी है, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि जो हाइपोथेसिस होती है, ये परमानेंट होती है यानी कि स्थायी होती है, अस्थायी तो ये अस्थायी होती है, ठीक है। इसको मेजरेबल कर सकते हैं, यानी कि यह परीक्षण योग्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह प्रश्न का शोध यानी कि जो शोध प्रश्न होता है उसका संभावित उत्तर देती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि चरों के बीच का संबंध का वर्णन करती है, यानी कि जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी जो बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बताती है। और नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिसर्च को दिशा प्रदान करती है, यानी कि डायरेक्शन देती है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और ऐसी वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।